हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेज। फ्रेंड्स, अगर आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम अब तक खत्म नहीं हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों हम इस वीडियो में आपका आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम का सेकंड फेज में जितने भी सवाल पूछे गए थे, यानी 16 जनवरी से 23 जनवरी तक जितने भी दोस्तों सवाल पूछे गए हैं जीके से, सभी को एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों अगर आप एनटीपीसी का जो फर्स्ट फेज में सवाल पूछा गया था 28 दिसंबर से 13 जनवरी तक, उसका दोस्तों मैंने पार्ट 1 वीडियो में सभी को डाल दिया है, उसको जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम सिर्फ एनटीपीसी का सेकंड फेज में जो सवाल पूछे गए थे उसको डिस्कस करने वाले हैं। और आप देख रहे होंगे दोस्तों, आपके एनटीपीसी एग्जाम के हर शिफ्ट में पिछले शिफ्टों से सवाल हुबहू भी रिपीट हो रहे हैं और उसी पैटर्न के सवाल ही पूछे जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों अगर आपका एग्जाम खत्म नहीं हुआ है तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। और इसका दोस्तों जो कंप्लीट पीडीएफ है वो हमारा जीके क्रेज एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा पार्ट बाय पार्ट। ओके, उसको कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों हम इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, लगभग 400 के आसपास सवाल डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा में। तो इसलिए दोस्तों सभी क्वेश्चन का डिटेल्स में उतरा नहीं जाएंगे, बस आपको मुझे रिवीजन करवाना है। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों अगर आपका एग्जाम अब तक खत्म नहीं हुआ है तो रोज 1 या 2 मॉक टेस्ट जरूर लगाया कीजिए। चाहे आप जितना भी पढ़ाई किए हैं, अगर मॉक टेस्ट नहीं लगाए तो आपका प्रिपरेशन अधूरी रह जाएगा। अगर आप ग्रुप डी एग्जाम, एसएससी एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम किसी के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, टेक्स्ट बुक दोस्तों आपके लिए लाया है सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज। सब मिला करके दोस्तों 12,000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट वहां पे आपको मिलने वाले हैं बस 299 रुपीज में। एनटीपीसी के लिए 162 स्पेशल टेस्ट सीरीज मिल जाएगा और दोस्तों ग्रुप डी के लिए 170 टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। बहुत सारे फ्री टेस्ट भी मिल जाएंगे और इतने सारे टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ 299 रुपए में 1 साल भर के लिए। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे क्लिक करके जरूर बाय कर लेना। अगर आप हमारा कूपन कोड KRAJD10 अगर लगाएंगे तो आपको 30 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी सिर्फ और सिर्फ आपको 269 देना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और पहले 21 जनवरी के दोनों शिफ्ट में जो एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट में सवाल पूछे गए थे उसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद और एक डेट का डिस्कस करेंगे। 2023 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जो होने वाला है वो किस देश में होने वाला है, सवाल पूछा गया था। भारत इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों पूछा गया था IBRD और वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब हुआ था। 1944 में हुआ था। ओके, इसका फॉर्मेशन 1944 जुलाई महीना में हुआ था। और दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, वाशिंगटन DC में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था SBI का पूर्व नाम क्या था। तो दोस्तों पूर्व नाम था इसका इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया था। नेक्स्ट दोस्तों है संघ की राजभाषा हिंदी है, ये किस अनुच्छेद में बनी थे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 344 में बनी थे। और जो लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पंचायती राज की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन सा था। सही आंसर होगा दोस्तों राजस्थान। और दूसरा राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश। राजस्थान में कब हुआ था, 1959 में। और किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था ये भी सवाल पूछा जा सकता है, नागौर में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हिमालय की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है। सही आंसर होगा दोस्तों K2। इसको गोडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। ये हिमालय की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, सेकंड हाईएस्ट पीक है। और ये किस रेंज में स्थित है दोस्तों, K2 ये काराकोरम रेंज में स्थित है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ये जो K2 है, गोडविन ऑस्टिन है, ये भारत में स्थित है या नेपाल में स्थित है। चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कंप्यूटर में जो स्थायी मेमोरी होता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, उसके बारे में। ये क्या होता है दोस्तों, पावर सोर्स को जब हम बंद कर देते हैं या हटा देते हैं तो डाटा सुरक्षित रहता है। ओके, इसको इसीलिए स्थायी मेमोरी कहा जाता है। जैसे कि RAM हो गया, हार्ड डिस्क, SSD, इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी का ये सब एग्जाम्पल हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था ब्रिटिश क्राउन शासन भारत में कब स्थापित किया गया था। दोस्तों जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था उसके बाद किया गया था। ओके, 1858 को किया गया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 2018 में लॉन्च किया गया इसरो का नेविगेशन उपग्रह कौन सा है। जो नेविगेशन सैटेलाइट उसका नाम क्या है, IRNSS-11, जो कि 8th नेविगेशन सैटेलाइट है, ये लॉन्च किया गया था। IRNSS इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल पूछा गया था राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस ये कब मनाया जाता है। 2 दिसंबर को मनाया जाता है। सही आंसर 2 दिसंबर इसका सही आंसर होगा। यूएनओ का प्रथम महासचिव कौन थे। सही आंसर होगा ट्रिगविली, याद रखिए ट्रिगविली इसका सही आंसर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत यानी लीवर, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है 2019 का कोपा अमेरिका का विजेता कौन है, ब्राजील। ब्राजील इसका सही आंसर होगा। और उप विजेता है दोस्तों पेरू। नेक्स्ट है दोस्तों नेक्स्ट सवाल है जमीन में पानी की रिसने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है,
इनफिल्ट्रेशन, इसका सी आंसर होगा। 8वीं अनुसूची में संविधान में कितनी भाषा हैं? सी आंसर होगा 22 भाषा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुई जिसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी? सी आंसर होगा दोस्तों जो प्रथम फर्स्ट 5 ईयर प्लान था 1951 से शुरू हुई और 1956 तक। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है कि 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें पूछा गया था कि आरबीआई का गवर्नर इनमें से कौन नहीं थे, यह सवाल पूछा गया था। इसके लिए आपको दोस्तों क्या करना है, जितने भी हमारे आरबीआई गवर्नर हैं पूरा लिस्ट को याद रखना है आपको। ओके, दोस्तों नेक्स्ट सवाल है कौन सी संयुक्त राष्ट्र का ऑफिशियल भाषा है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के 6 ऑफिशियल भाषा हैं, 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, वो है अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश, याद रखिएगा। ओके, ये ऑफिशियल भाषा हैं यूएन के। तो आपके ऑप्शन के ऊपर ये भी डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में होगा। दोस्तों नेक्स्ट है थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध, ये कब हुआ था? तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध दोस्तों ये 1790 से 1792 तक हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है इल्बर्ट बिल के समय वाइसराय कौन थे? इल्बर्ट बिल के समय दोस्तों लॉर्ड रिपन इस समय वाइसराय थे। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है कर्नाटक के मैसूर महल पर किस वंश का शासन रहा? सी आंसर होगा दोस्तों वाडियार राजवंश का शासन रहा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था विज्ञान से किडनी का किस इकाई के द्वारा रक्त को छाना जाता है? निफ्रॉन। ओके, निफ्रॉन इसका सी आंसर होगा जो कि किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कौन सा आंख का भाग नहीं है? ओके दोस्तों सवाल पूछा गया था कौन सा आंख का भाग नहीं है, उनमें से कोक्लिया जो है दोस्तों ये आंख का भाग नहीं है। दोस्तों ये जो कोक्लिया ये किसका एक भाग है? ये कान का एक भाग है, ईयर का। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है इंडिया का भारत का पहला बायोफ्यूल पावर फ्लाइट दिल्ली से किसके मध्य चलाई गई? सी आंसर होगा दोस्तों दिल्ली से देहरादून के मध्य चलाई गई और इसको कौन ऑपरेट किया था? स्पाइस जेट। कब किया गया था? 27 अगस्त 2018 को। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है धूसर क्रांति यानी जो ग्रे रिवॉल्यूशन है ये किससे संबंधित है? ये दोस्तों उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NSE इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? मुंबई में स्थित है। इसका अध्यक्ष कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? जो आपके ऑप्शन में थे उसमें से दोस्तों जावा इसका सही आंसर हो जाएगा। जावा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है कुशल कारीगरों द्वारा कम पूंजी एवं अधिक कुशलता से अपने हाथों के माध्यम से अपने घरों में वस्तुओं का निर्माण किस उद्योग में किया जाता है? कॉटेज इंडस्ट्री यानी कुटीर उद्योग में किया जाता है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों पूछा गया था नेपाल से किस राज्य की सीमा नहीं लगती? झारखंड का सीमा नहीं लगती, ये सवाल पूछा गया था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था अगर इसको सिंपल में बताएं तो लोहे में जो क्रोमियम का लेपन किया जाता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डिटेल्स में पढ़ लीजिए। इसको दोस्तों इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, याद रखिए। और किसके लिए किया जाता है दोस्तों? उसका रस्टिंग से बचाने के लिए, संक्षारण से बचाने के लिए, इसका चमक के लिए भी किया जाता है। से आंसर हो जाएगा दोस्तों इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कोलकाता का ताजमहल किस स्मारक को कहा जाता है? कोलकाता में दोस्तों विक्टोरिया मेमोरियल जो है उसको कोलकाता का ताजमहल कहा जाता है। DRDO द्वारा विकसित किस रोबोट का मुख्य उपयोग खतरनाक वस्तुओं यानी IED बम्स को सुरक्षित रूप से खोजने और नष्ट करने के लिए किया जाता है? उस रोबोट का नाम है दोस्तों दक्ष। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 2019 में रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के लिए जांच के लिए बनी कमेटी का अध्यक्ष कौन थे? सी आंसर हुआ दोस्तों जस्टिस SA बोबडे के अध्यक्षता में 3 संसदीय कमेटी बनाई गई थी। नेक्स्ट सवाल है कंप्यूटर भाषा में DDL इसका फुल फॉर्म क्या है? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म है। प्लासी का युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव इसका सही आंसर होगा। प्लासी के युद्ध समय ये गवर्नर जनरल थे। 65 दोस्तों जो 65वां फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों रणवीर सिंह। रणवीर सिंह को मिला था, रणवीर सिंह मूवी के लिए, गली बॉय मूवी के लिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं माइक्रोफोन किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है माइक्रोफोन। नेक्स्ट सवाल है विश्व में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है जिसमें यूरेनियम 233 का उपयोग किया गया था? उस न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम है कामिनी। नेक्स्ट सवाल है मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था?
धनपत राय श्रीवास्तव इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? ओके, भारत का अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? मिक्स इकोनॉमी कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत इस अधिकार को एक विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया? सही आंसर होगा 44th अमेंडमेंट। नेक्स्ट सवाल है, सीपीयू के 3 घटक यानी 3 कंपोनेंट्स कौन से हैं? सही आंसर होगा दोस्तों कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU, मेमोरी एंड स्टोरेज यूनिट। ओके, ये 3 कंपोनेंट हैं सीपीयू के। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 2018 में कौन सा मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया था? GSAT-7A। नेक्स्ट सवाल है, प्रतिरोध की इकाई क्या है? जो रेजिस्टेंस का इकाई है दोस्तों ओम, OHM। एस्टर का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों इसका जो रासायनिक सूत्र है RCOOR। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का गठन सबसे पहले हुआ? सही आंसर होगा लीग ऑफ नेशन। द लीग ऑफ नेशन अंतर्राष्ट्रीय संगठन का गठन सबसे पहले हुआ। नेक्स्ट सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर इसका सही आंसर होगा। नीली क्रांति किसे कहते हैं दोस्तों? नीली क्रांति मछली का उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति, इसको ब्लू रिवॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों पूछा गया था, पीली नदी यानी येलो रिवर किसे कहते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर होगा हुआंग हो नदी को येलो रिवर कहते हैं। ओके, जो कि सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अल हिलाल पत्रिका न्यूज़पेपर किसने चलाया था? सही आंसर होगा भारतीय मुस्लिम स्वतंत्रता कार्यकर्ता मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इसको चलाए थे अल हिलाल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्न में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? इनमें से किसका नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता? दोस्तों सही आंसर होगा मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री का अपॉइंटमेंट कौन करता है? उसी राज्य का गवर्नर यानी राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, 2019 में जो मेंस एशियन इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप हुआ था उसमें गोल्ड मेडल किसने जीता था? सौरभ घोषाल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग थे? 22 भाग थे मूल रूप में। और कितने अनुच्छेद थे? 395। और कितने अनुसूचियां थे? 8 अनुसूची थे पहले। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, किस ट्रेन का नाम ट्रेन 18 है? सवाल पूछा गया था, सही आंसर होगा जो वंदे भारत एक्सप्रेस है इसका नाम है ट्रेन 18। ओके, ये कहाँ से कहाँ तक चलता है? दिल्ली से वाराणसी से चलता है। मिड डे मील योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? दोस्तों जो मिड डे मील स्कीम है ये किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा संचालित है, याद रखिए। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ओजोन होल स्प्रिंग सीजन में कहाँ दिखाई देता है? ओजोन होल सही आंसर होगा दोस्तों अंटार्कटिका में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, हुड़किया बोल कृषि गीत किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड इसका सही आंसर होगा। हुड़किया बोल कृषि गीत इस राज्य में प्रचलित है। मुद्रा कौन जारी करता है? सही आंसर दोस्तों होगा भारतीय रिजर्व बैंक यानी इंडियन रिजर्व बैंक इसका सही आंसर होगा। 1972 से पहले किस राज्य का नाम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी था? सही आंसर होगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का नाम। दिल्ली में कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में कौन सी मस्जिद है जो दिल्ली का सबसे पुरानी मस्जिद मानी जाती है? कुआत उल इस्लाम मस्क। दोस्तों अब चलिए 19 जनवरी को जो सब सवाल पूछे गए थे सभी का सभी सवाल को एक साथ डिस्कस करते हैं सुपर स्पीड में। ओके दोस्तों, CLI इसका फुल फॉर्म क्या है? कमांड लाइन इंटरफेस इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अगला सवाल पूछा गया था कि ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किया गया था? सही आंसर होगा दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल। और उसमें कब किया गया था इसको भी याद रखिए, 11 दिसंबर 1997 को। ओके, अगला सवाल दोस्तों पूछा गया था काकतीय वंश का अंत किस वंश ने किया था? दोस्तों सही आंसर होगा तुगलक वंश ने काकतीय वंश का अंत किया था। कब दोस्तों किया था? 1320 ईस्वी में। ओके, और तुगलक वंश के वो राजा कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। दोस्तों अगला सवाल है हार्ड डिस्क, जो हार्ड डिस्क होता है वो किस प्रकार का मेमोरी होता है? सी आंसर होगा दोस्तों हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी होता है। और दोस्तों इसके जैसे CD हो गया, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ये सारे के सारे सेकेंडरी मेमोरी हैं। और दोस्तों जो प्राइमरी मेमोरी कौन सा है? RAM और ROM, ये दोनों दोस्तों प्राइमरी मेमोरी हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल दोस्तों पूछा गया था विक्टोरिया जलप्रपात ये किस नदी पर स्थित है? सी आंसर होगा साउथ अफ्रीका का दोस्तों जाम्बेजी नदी पर स्थित है ये जो विक्टोरिया जलप्रपात। अगला सवाल है दोस्तों भारत में प्रथम वाइसराय कौन थे? सी आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग, ये भारत के प्रथम वाइसराय थे। अगला सवाल है दोस्तों रीट या
प्रादेश किस अनुच्छेद में बननी थे, सवाल पूछा गया था दोस्तों। अनुच्छेद 32 में बननी थे, याद रखिए। दोस्तों अगला सवाल है, राज्यों में विधान परिषद किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। सी आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 169 के अनुसार सभी राज्यों के विधान परिषद के गठन अथवा विघटन करने का अधिकार होता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक को दी गई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों 2020 में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप ये कहाँ पर आयोजित हुई थी। सी आंसर होगा मनीला में, फिलीपींस का जो कैपिटल मनीला में। दोस्तों अगला सवाल है, 2019 में मोस्ट प्रॉफिटेबल में फर्स्ट रैंक पर रहने वाली PSU महारत्न कंपनी कौन सी है। सी आंसर होगा दोस्तों ONGC, इसका फुल फॉर्म क्या है, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। और दूसरे स्थान पर है दोस्तों इंडियन ऑयल। दोस्तों अगला सवाल है, इदुक्की होगा ये, इदुक्की डैम दोस्तों ये किस नदी पर स्थित है। सी आंसर होगा पेरियार नदी में स्थित है। किस राज्य में है ये दोस्तों इदुक्की डैम, केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों जो माइका यानी दोस्तों जो अभ्रक होता है इसका उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा आता है, कौन सा राज्य में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है माइका का। सी आंसर होगा दोस्तों आंध्र प्रदेश में। और अगर सवाल पूछा जाए कि पूरे दुनिया भर में सबसे ज़्यादा माइका का प्रोडक्शन किस देश में होता है तो चाइना में होता है। हमारा जो इंडिया का रैंक है दोस्तों 8 है। ओके, अगला सवाल देखते हैं, गेहूं का उत्पादन में पूरे विश्व में प्रथम देश कौन सा है, सबसे ज़्यादा गेहूं किस देश में उत्पादन होता है। चाइना इसका सही आंसर होगा। दूसरे स्थान पर है दोस्तों भारत और तीसरा स्थान पर है रसिया, याद रखिए रसिया। और पहला राज्य कौन सा है, यानी हमारे भारत का किस राज्य में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन होता है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कौन सी जाति नागालैंड की है, ये सवाल पूछा गया था। ओके दोस्तों, आपके ऑप्शन के ऊपर इसका आंसर डिपेंड करता है। जो नागालैंड में जनजाति पाए जाते हैं उनका नाम को याद रखिए, अंगामी, एओ, चेसेसांग, चांग, खियामिनगुन, कुफी। ओके, इनमें से आपके ऑप्शन में एक दिया होगा। दोस्तों अगला सवाल है, 92nd अकेडमी अवार्ड जो ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला। सी आंसर होगा दोस्तों रेनी जेलवेगर। ओके, किस मूवी के लिए, जूडी मूवी के लिए। अगला सवाल देखते हैं, 2018 कॉमनवेल्थ गेम में किस खिलाड़ी ने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता। बॉक्सिंग में दोस्तों किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता, याद देखिए। फ्लाई वेट बॉक्सिंग में दोस्तों गौरव सोलंकी और मिडिल वेट बॉक्सिंग में विकास कृष्ण यादव। अगला सवाल देखते हैं, लॉर्ड डलहौसी द्वारा कौन सी नीति अपनाई गई। सी आंसर होगा दोस्तों डॉक्ट्राइन ऑफ लॉस, यानी दोस्तों व्यक्तिगत का सिद्धांत ये डलहौसी ने अपनाए थे। किस ईस्वी में, देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मानव शरीर वृद्धि यानी ग्रोथ के लिए किस ग्रंथि का हार्मोन जिम्मेदार होता है। सी आंसर होगा दोस्तों जो पीयूष ग्रंथि से एक ग्रोथ हार्मोन यानी जो शरीर का वृद्धि हार्मोन निकलता है। इसका और भी एक्यूरेट में कहें तो एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड यानी दोस्तों अग्रवर्ती पीयूष ग्रंथि इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों जो एक ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन को सोमाटोट्रोपिन भी कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है। दोस्तों सी आंसर होगा लोकसभा के सदस्य ही करते हैं लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन। क्या मुझे आप बता सकते हैं लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों अगला सवाल है, 1024 TB यानी टेराबाइट को क्या कहते हैं। सवाल पूछा गया था, इसका सही आंसर होगा 1 पेटाबाइट कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, भारत में विकसित सतह से सतह मार करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है। अग्नि 5 एंड अग्नि 6 हैं। ओके, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट 2021 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो COP26 है वो कहाँ पे होगा। सी आंसर होगा दोस्तों वो ग्लासगो में होने वाला है, स्कॉटलैंड का ग्लासगो में होने वाला है। COP25 जो 2020 में हुआ, COP25 वो कहाँ पे हुआ दोस्तों, स्पेन का मैड्रिड में हुआ था। ओके, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, NH4Cl एंड NaCl ये दोनों को दोस्तों सेपरेट करने के लिए किस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। सब्लिमेशन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 2018 में फ्रेंच गुयाना से भारत की किस संचार उपग्रह को लॉन्च किया गया था। भारत का दोस्तों किस संचार उपग्रह को फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया था 2018 में। सी आंसर होगा GSAT-11। ओके, अगला सवाल है, लार्जेस्ट बस स्टेशन एशिया का कौन सा है। एशिया का सबसे बड़ा बस स्टेशन है दोस्तों चेन्नई का मफुसिल बस टर्मिनस। ओके, जिसका कि क्षेत्रफल है 37 एकड़।
अगला सवाल देखते हैं। सवाल पूछा गया था 2019 में किस कंपनी को महारत्न कंपनी की दर्जा मिला है? से आंसर होगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी HPCL कंपनी को। तो नेक्स्ट सवाल है, चूने का पानी में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं तो ये दूधिया क्यों हो जाता है? क्योंकि दोस्तों जो रिएक्शन होता है चूने का पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का, उनमें से दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है। ये रिएक्शन को ध्यान से देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण रिएक्शन है। ये दोस्तों चूने का पानी का केमिकल फॉर्मूला है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का है, और जब रिएक्शन करते हैं तो दोस्तों CaCO3 उसमें से निकलता है जिसका कलर है दूधिया। अगला सवाल है दोस्तों, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली कौन सी नहीं है? ओके, ये सवाल पूछा गया था और 4 ऑप्शन दिए गए थे। इसके लिए दोस्तों आपको इसको रटना है। क्या रटना है? जो हमारे भारत के जो महत्वपूर्ण शैली शब्द हैं, शास्त्रीय संगीत के जो शैली शब्द हैं उनको रट लीजिए। ध्रुपद, ख्याल, थमार, टप्पा, ठुमरी, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण शैली हैं। ओके, तो अगला सवाल है, स्वप्न वासवदत्तम, ये जो पुस्तक है, ये जो नाटक है दोस्तों, इसका लेखक कौन है? भास, महाकवि भास इसके लेखक हैं। एपिग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? सवाल पूछा गया था। शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है, यानी दोस्तों इंस्क्रिप्शन का स्टडी किया जाता है। अक्टूबर 2020 तक सेल कंपनी के स्टेक में भारत सरकार की कितने हिस्सेदारी थी? कितना प्रतिशत हिस्सेदारी था? 75%। अगला सवाल है दोस्तों, चंद्रगुप्त टू यानी द्वितीय चंद्रगुप्त के पुत्री कौन थी? प्रभावती गुप्ता, सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों है, कॉपी पेस्ट का शॉर्टकट पूछा गया था, काफ़ी आसान है। Ctrl+C से कॉपी होता है, Ctrl+V से पेस्ट होता है, और Ctrl+X से कट भी होता है, याद रखिए। नेक्स्ट दोस्तों, डायरेक्टर ऑफ IMF रिसर्च डिपार्टमेंट एंड द इकोनॉमिक काउंसिलर, ये जो दोनों डिपार्टमेंट के दोस्तों डायरेक्टर कौन है? गीता गोपीनाथ, याद रखिए। नेक्स्ट सवाल दोस्तों है, रेगर सॉइल को और क्या कहा जाता है? यानी दोस्तों जो काली मिट्टी, इसका सही आंसर होगा, इसको रेगर सॉइल भी कहते हैं, ब्लैक सॉइल भी कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों है, ओडिशा के रायगढ़, कलाहांडी, कोरापुट, कंधमाल, सुंदरगढ़ जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? सही आंसर होगा दोस्तों बॉक्साइट खनिज पाया जाता है। ये 4 के ऑप्शन में थे। नेक्स्ट सवाल है, पश्चिमी भारत के किस गुफा को 1987 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? सही आंसर होगा एलिफेंटा गुफा को, एलिफेंटा गुफा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड यानी HSL ये किस इस्पात संयंत्र के अंतर्गत आता है? राउरकेला स्टील प्लांट, सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला सवाल है, दुनिया का पहला हवाई अड्डा कौन सा है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होता है? कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि हमारा केरल में स्थित है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? स्विट्जरलैंड का जेनेवा में स्थित है। इसको स्थापना कब किया गया था? 14 जुलाई 1967। नेक्स्ट दोस्तों, इसरो के चंद्रयान के प्रस्ताव को सरकार ने कब मंजूरी दी थी? सही आंसर हुआ दोस्तों नवंबर 2003 को मंजूरी दी थी। और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए कि चंद्रयान 2 का लॉन्च कब किया गया था? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, उदयन जो राजा उदयन ने मगध की राजधानी कहाँ से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दी थी? सही आंसर होगा दोस्तों राजगृह से। ओके, नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि कौन वित्त मंत्री नहीं थे? इस तरह के सवाल पूछा गया था, आपके ऑप्शन में दिए गए थे। ओके, उनमें से कौन वित्त मंत्री नहीं थे आपको बताना है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के कारखाना कहाँ मिले हैं? वेयर द बीड मेकिंग फैक्ट्री, जो बीड मेकिंग फैक्ट्री दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन का किस जगह पे मिले हैं? चाहूदारों में मिले हैं। दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। सवाल में कुछ गलतियां हैं, ध्यान से सुनिए। किस वैज्ञानिक ने यह कहा था कि आधुनिक आवर्त सारणी में किसी तत्व के रासायनिक और भौतिक गुण परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है? यानी दोस्तों जो एटॉमिक नंबर के ऊपर क्या डिपेंड करता है? उसी एलिमेंट का फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ये किसने कहे थे? हेनरी मोजेली ने कहे थे। ओके, कब कहे थे? 1913 में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था? सी आंसर होगा 25 जनवरी 1950 को हुआ था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन। कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण किसे मिला? 2020 का पद्म विभूषण किसे मिला? छन्नूलाल मिश्र को मिला, याद रखिए। नेक्स्ट, जेम्स चादविक ने किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चादविक ने। 1974 में हुए प्रथम परमाणु परीक्षण के समय डायरेक्टर कौन थे?
दोस्तों सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखिए, राजा रामन। राजा रामन ये उस समय डायरेक्टर थे, कहाँ के दोस्तों, बार्क के, BARC। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 1928 में किसके विरोध के कारण कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग हो गए? सही आंसर को दोस्तों नेहरू रिपोर्ट का विरोध के कारण। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, जो 2018 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे दिया गया? नरेंद्र मोदी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, पानी का जो हार्डनेस दूर करने के लिए, यानी जो पानी का स्थायी कठोरता का दूर करने के लिए दोस्तों किस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है करने के लिए? सोडियम कार्बोनेट इसका सही आंसर होगा। गूगल दोस्तों किस कंपनी से संबंधित है? सही आंसर होगा दोस्तों ये अल्फाबेट INC, ओके, इससे संबंधित है, ये पेरेंट, गूगल का पेरेंट कंपनी था। नेक्स्ट सवाल है, भारत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित नृत्य जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है मानी जाती है, वो नृत्य है दोस्तों भारत नाट्यम। याद रखिए। अगला सवाल देखते हैं। 2005 में कौन सी स्वास्थ्य योजना लॉन्च की गई? सही आंसर होगा दोस्तों नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इसको 2005 में लॉन्च की गई थी। अगला सवाल देखते हैं, श्वेत क्रांति ये किससे संबंधित नहीं है? श्वेत क्रांति दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग से संबंधित नहीं है, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के फाउंडर थे, जो जनक थे, लेकिन श्वेत क्रांति के जनक दोस्तों बर्गिज क्वेरिन थे। ओके, ऑप्शन में कुछ गलतियां हैं, इसका जो सही आंसर होगा नॉर्मन बोरलॉग ये श्वेत क्रांति से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, 60+ उम्र वाले BPL परिवार के बुजुर्गों के लिए किस योजना के तहत पेंशन मिलती है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों इग्नोप्स, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, किस वैज्ञानिक के सम्मान पर ध्वनि की SI यूनिट डेसिबल रखा गया था? दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो कि टेलीफोन का उद्भावन किए थे। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, रेल पटरी में दरार का पता लगाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासोनिक डिवाइस इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, कौन सा स्पोर्ट्स, कौन सा खेल दोस्तों क्ले कोर्ट पर खेला जाता है? इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन एक क्ले कोर्ट में खेला जाता है। दोस्तों पहला सवाल है, गैलापागोस द्वीप समूह किस वैज्ञानिक के अध्ययन या खोज से संबंधित है? चार्ल्स डार्विन वैज्ञानिक ने यहाँ पे खोज किए थे। ओके, अगला सवाल पूछा गया था, एशियाटिक लायन यानी जो एशियाई सिंह हैं ये दोस्तों किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? सही आंसर होगा गिर नेशनल पार्क, इसका सही आंसर होगा, जो कि गुजरात में स्थित है। अगला सवाल है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र यानी दोस्तों इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स ये कहाँ पर स्थित है? सही आंसर होगा नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों अगला सवाल है, गल्फ स्ट्रीम का उद्गम कहाँ से होता है? सही आंसर होगा गल्फ ऑफ मैक्सिको से इसका उद्गम होता है, याद रखिए। नेक्स्ट है दोस्तों 2007 में शांति का नोबेल प्राइज किसे मिला? देखिए सवाल पूछा गया है 2007 का नोबेल प्राइज। सही आंसर होगा दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा आल गोरे को मिला था। नेक्स्ट सवाल है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने विकसित की थी? इसका सही आंसर होगा डेनी रिची ने इसका विकसित किए थे, डेनिस रिची ने। नेक्स्ट है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? जो गेहूं का व्हीट का साइंटिफिक नाम क्या है दोस्तों? ट्रिटिकम एस्टिफम, याद रखिए, ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, होमो सापियंस ये जो शब्द ये किसने दिया था? सही आंसर होगा कार्ल लिनियस वैज्ञानिक ने दिए थे, कार्ल लिनियस, और कब दिए थे? 1758 में। प्रशांत और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि अलग करती है? स्ट्रेट ऑफ मैगेलन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, नीति आयोग के CEO कौन हैं? अमिताभ कांत, सही आंसर है अमिताभ कांत। और अगला सवाल है, अक्टूबर 2020 में RBI का गवर्नर कौन थे? सही आंसर होगा दोस्तों शक्तिकांत दास, अक्टूबर 2020 में थे, अभी भी हैं। ओके दोस्तों अगला सवाल है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर होगा GV मावलांकर, गणेश वासुदेव मावलांकर इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिला सदस्यों के लिए रियासती LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? सही आंसर होगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। नेक्स्ट सवाल है, राजनीति के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2020 किसे मिला है? अरुण जेटली इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों 2020 में किस किस को मिला था अभी जान लीजिए। जॉर्ज फर्नांडिस को मिला था, अरुण जेटली, अनिरुद्ध जुगनाथ एंड
सुषमा स्वराज जी को भी मिला था, मैरी कॉम को मिला था, विश्वेश तीर्थ को मिला था। ओके, अब यहाँ पे सुषमा स्वराज भी अगर आपके ऑप्शन में है वो भी आपका सही आंसर हो सकता है। ओके, नेक्स्ट वाले दोस्तों, इंडिया डिवाइडेड ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है दोस्तों, 2015 में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस पेंशन योजना को शुरू किया गया था? अटल पेंशन योजना इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट वाले, स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद इसका सही आंसर होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट वाले, इंडिया गेट का डिजाइन किसने किया था? एडविन लुटियंस इसका सही आंसर होगा, इन्होंने इंडियन गेट की डिजाइन किए थे। किस सुपर नेटवर्क कहा जाता है? दोस्तों निम्न में से किसे सुपर नेटवर्क कहा जाता है? सही आंसर होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी आईपी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, श्रीलंका का राष्ट्रपति कौन है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा गोटाबाया राजपक्षे। क्या मुझे आप बता सकते हैं श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में, श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है। नेक्स्ट दोस्तों, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आनी बेसेंट इसका सही आंसर होगा। पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह नहीं है? सही आंसर होगा दोस्तों कांडला बंदरगाह। ये पूर्वी तट पर नहीं है, ये गुजरात में स्थित है, पश्चिमी तट पर स्थित है भारत का। नेक्स्ट, ग्रहों की नीति के नियम किसने दिया था? जो लॉस ऑफ प्लानिटरी मोशन, दोस्तों ये नीति किसने दिया था? ये जो नियम है जॉन्स केपलर ने दिए थे, केपलर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट वाला, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1921 में इनको जो नोबेल प्राइज मिला था किसके लिए मिला था? दोस्तों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो इन्वेंशन उन्होंने किए थे, प्रकाश विद्युत प्रभाव का, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। निम्न में से ब्रिक्स का सदस्य कौन सा देश नहीं है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों श्रीलंका। आपके ऑप्शन में क्या क्या दिए गए थे पता नहीं, लेकिन उनमें से दोस्तों श्रीलंका इसका सही आंसर होगा। और ये भी याद रखिए ब्रिक्स में कौन कौन से सदस्य देश कौन कौन से हैं? ब्राजील, रूस, भारत, चाइना एंड दक्षिण अफ्रीका। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस कारण हुई थी? राम प्रसाद बिस्मिल को दोस्तों काकोरी कांड के लिए हुई थी। काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 में हुआ था, याद रखिए। और दोस्तों काकोरी कांड के लिए इनको फांसी कब दिया गया था? 1927 में दिया गया था। नेक्स्ट सवाल है, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट ये भारत का प्रथम उपग्रह था जो कि 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट सवाल है, काफ़ी उत्पादन का अग्रणी देश कौन सा है? किस देश में सबसे ज़्यादा काफ़ी बनता है, जो उत्पादन होता है? ब्राज़ील में। और दूसरा स्थान पर है दोस्तों वियतनाम। नेक्स्ट सवाल है, स्वर्णिम चतुर्भुज यानी दोस्तों जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, ये परियोजना किससे संबंधित है? दोस्तों ये योजना नेशनल हाईवे नेटवर्क कनेक्टिंग से संबंधित है, राजमार्ग इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, भारत में कुल कितने नाभिकीय पावर प्लांट हैं? सही आंसर होगा दोस्तों 7 पावर प्लांट हैं। ओके, याद रखिए 7 न्यूक्लियर प्लांट हैं। और दोस्तों अगर सवाल पूछा जाए कि कितने न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, तो 22 न्यूक्लियर रिएक्टर इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? सवाल पूछा गया था। ओके, उससे पहले आप जान लीजिए कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हो गया, एप्पल मैक, लिनक्स, एंड्रॉयड, एप्पल आईओएस, यूनिक्स, उबंटू, एमएस डॉस, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। अगला सवाल है दोस्तों, केरल का तालीपरम्बा में स्थित वो कौन सा शिव मंदिर है जहाँ पे महिलाओं को केवल रात्रि के 8 बजे के बाद प्रवेश करने की अनुमति है? सही आंसर होगा दोस्तों राजा राजेश्वर टेम्पल, ओके, जो कि केरला का तालीपरम्बा में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है, किसी पर्वत से जल चारों दिशाओं की तरफ प्रभावित होता है तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? सही आंसर होगा दोस्तों अपकेंद्रीय अपवाह कहते हैं, यानी अरीय अपवाह, सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, 1923 में ए इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन ICPC की स्थापना कहाँ पर हुई? उसका मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों सही आंसर होगा वियना में हुआ। दोस्तों नेक्स्ट महत्वपूर्ण सवाल है पीरियोडिक टेबल से कि 1817 में किस रसायन विज्ञान के वैज्ञानिक ने 3 तत्वों का त्रिक बनाया था? जो ट्राइड्स दोस्तों किसने बनाया था, किस वैज्ञानिक ने? जर्मन के वैज्ञानिक डोबरेनर ने, ओके, उनका नाम है डोबरेनर। नेक्स्ट सवाल है, यक्षगान ये किस राज्य का लोक नृत्य है? सही आंसर होगा दोस्तों कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है दोस्तों, रेड होल माइनिंग कहाँ पर की जाती है? सही आंसर होगा मेघालय में की जाती है रेड होल माइनिंग। नेक्स्ट सवाल है,
फरवरी 2019 में इसरो का कौन सा संचार उपग्रह लॉन्च किया गया था? सही आंसर होगा GSAT-31। नेक्स्ट सवाल है, वनों उन्मूलन को रोकने के लिए किस पर्यावरणविद को शांति का नोबेल प्राइज दिया गया था? सही आंसर होगा वंगाई मथाई, जो कि केनिया देश से हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कैल्शियम। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है कैल्शियम ऑक्साइड का अन्य नाम क्या है? सही आंसर होगा क्विक लाइम, और इसको हिंदी में कहते हैं बिन बुझे हुए चूने, और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट सवाल है उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल साइट कौन सी है? ये सवाल पूछा गया था इसी तरह से, तो ताजमहल जिसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल है कौन सी वीडियो फॉर्मेट नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से दोस्तों जो वीडियो फॉर्मेट यहाँ पे .gif भी दिया हुआ था, उनमें से दोस्तों JPEG ये एक दोस्तों वीडियो फॉर्मेट नहीं है, ये दोस्तों एक फोटो का फॉर्मेट है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है काला पानी ये किस जेल का अन्य नाम है? ओके दोस्तों, सही आंसर होगा ये पोर्ट ब्लेयर में जो दोस्तों स्थित है सेलुलर जेल, ये अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, इसको काला पानी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों नेक्स्ट सवाल है मलखम्ब ये किस राज्य का स्पोर्ट्स है, किस राज्य का खेल है? सही आंसर होगा दोस्तों मध्य प्रदेश का खेल है, याद रखिए मध्य प्रदेश इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है अप्रैल 2019 में इसरो द्वारा 28 इंटरनेशनल कस्टमर सैटेलाइट कहाँ से लॉन्च किए गए? सही आंसर होगा दोस्तों सतीश धावन स्पेस सेंटर से लॉन्च किए गए थे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है अवैध तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए कौन सी रीट लगाई जाती है? हेबियस कॉर्पस इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों 1909 में महात्मा गांधी ने कौन सी पुस्तक में लिखा था अगर भारतीय अंग्रेजों को साथ न दे तो ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा? किस पुस्तक में दोस्तों लिखा था? हिंद स्वराज पुस्तक में, उस पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद गांधी जी ने किस यूनिवर्सिटी का ओपनिंग सेरेमनी में स्पीच दिए थे? सही आंसर होगा बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी में। भारत में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी UNEP का हेड ऑफिस कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों वो स्केल क्या है जिससे कि हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन मापा जाता है? PS स्केल इसका सही आंसर होगा। ओके, विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? PS स्केल का। भारत में प्रथम क्रिकेट क्लब कलकत्ता क्रिकेट क्लब, इसका जो स्थापना कब हुआ था? भारत का प्रथम क्रिकेट क्लब है कलकत्ता क्रिकेट क्लब, इसका स्थापना 1792 में हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है सन माइक्रो सिस्टम जिसे 2009 में ओराकल कॉर्पोरेशन ने अधिकृत कर लिया, इसके संस्थापक कौन थे? इसका जो फाउंडर कौन थे? स्कॉट मैकनी, इसका सही आंसर होगा। ये आपके ऑप्शन में था, और भी इसके जो सह संस्थापक यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अमलतास, बेल और खैर ये किस प्रकार के वनों के उदाहरण हैं? सही आंसर होगा दोस्तों उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू के साथ और किसने किया था? चित्तरंजन दास इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 1808 में पहली बार द्रव्य का परमाणु सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? जॉन डाल्टन ने प्रस्तुत किए थे, जॉन डाल्टन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्रालय द्वारा जारी किस पोर्टल के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों के बीच सहज और परेशानी मुक्त बातचीत को सुलभ बनाया गया है? सही आंसर होगा दोस्तों दीक्षा ई-लर्निंग पोर्टल से। ओके, सवाल को ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट सवाल है मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? हमारा भारत का मौलिक अधिकार दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं द नाइस गाय हु फिनिश द फास्ट ये किसकी बायोग्राफी है? दोस्तों ये सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा राहुल द्रविड़ का बायोग्राफी है। ये सवाल पूछा गया था, और इसको किसने लिखा था? देवेंद्र प्रभु देसाई ने। नेक्स्ट सवाल है देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित प्रथम आधुनिक हिंदी उपन्यास यानी मॉडर्न हिंदी नॉवेल कौन सा था? सही आंसर होगा दोस्तों चंद्रकांत। ओके, जिसको कि देवकी नंदन खत्री ने लिखी थी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए 1930 में किसने पृथक निर्वाचन की मांग की थी? यानी सेपरेट इलेक्शन का किसने मांग की थी? दोस्तों भीमराव अंबेडकर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है कौन कैबिनेट मंत्री नहीं होता है? इनमें से कौन कैबिनेट मंत्री नहीं होता है?
कानून मंत्री होता है, उसके बाद राज्य मंत्री नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन में दिए गए थे 4। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ये किस नदी से होकर गुजरता है? ब्रह्मपुत्र नदी से होकर के गुजरता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, कौन सा यौगिक को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो उनमें से कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये किसका फॉर्मूला है? ये दोस्तों आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। यानी किस यौगिक को हम गर्म करेंगे तो उसमें से प्लास्टर ऑफ पेरिस निकलेगा, जिसको कि खिलौना और सजावटी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को इस्तेमाल किया जाता है। वो यौगिक का नाम क्या है दोस्तों? जिप्सम। जिप्सम को गर्म करने से ये निकलता है। तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? CaSO4 2H2O। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O। दोस्तों अगला सवाल है, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम ये भारत में कब लॉन्च हुआ था? 1962 में लॉन्च हुआ था। टकलामाकन डेजर्ट कहाँ स्थित है? ये जो टकलामाकन मरुस्थल है, डेजर्ट है, ये कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है। किस संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई थी? सी आंसर हुआ दोस्तों 42 जो अमेंडमेंट हुआ था उसी के दौरान। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए कौन सा अखबार जारी किया? सी आंसर होगा इंडियन ओपिनियन, उस अखबार का नाम था। नेक्स्ट है, भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी का सबसे बड़ा द्वीप, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ मेडिटेरियन सी कौन सा है? उसका नाम है दोस्तों सिसिली। नेक्स्ट सवाल है, मोबाइल टावर से निकलने वाली रेडिएशन के लेवल अपने क्षेत्रों में जांच करने हेतु संचार विभाग ने कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तरंग संचार इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सही आंसर होगा ये आपका फिलीपाइंस का लॉस बानोस में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, पाथर पंचाली उपन्यास के लेखक कौन है? सही आंसर होगा विभूति भूषण बंदोपाध्याय, इसका सही आंसर होगा। पत्थर पंचाली उपन्यास के लेखक हैं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, जीके क्रैच एप्लीकेशन में बस इसका ही पीडीएफ नहीं, साथ साथ दोस्तों एनटीपीसी एग्जाम में अब तक जितने भी टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं जीके सेक्शन का, उन सभी टॉपिक का टॉपिक वाइज नोट्स मिल जाएगा, मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा और पिछले 2 साल के करंट अफेयर भी मिल जाएंगे दोस्तों। साथ साथ आप स्टैटिक जीके, विज्ञान, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी का दोस्तों टॉपिक वाइज वहाँ पे क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। ओके, तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे जीके क्रैच एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। प्ले स्टोर से भी इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सवाल है, कोबाल्ट 30 का संबंध किस रोग से है? किसका उपचार में इसका इस्तेमाल किया जाता है? कैंसर इसका सही आंसर होगा। ऑन सॉलिसिटेड बल्क ईमेल यानी अवांछित बल्क ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। कौन सी माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है? पिन इंटरेस्ट ये एक माइक्रो ब्लॉगिंग एंड सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, इलियम प्यूबिस इस्चियम ये दोस्तों शरीर के किस अंग के भाग हैं? सी आंसर होगा दोस्तों ये हिप बोन के भाग हैं। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा पादप का हार्मोन होता है? साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिबरेलिन, एब्सिसिक एसिड, एथिलीन ये सारे के सारे ये जो पादप के हार्मोन हैं, याद रखिए। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? सी आंसर होगा 25 जनवरी को मनाया जाता है, वोटर्स डे यानी मतदाता दिवस। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आदि ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? सवाल पूछा गया था दोस्तों। आदि ग्रंथ ये सिख धर्म से संबंधित है। किस राज्यों में एक से ज़्यादा लोकसभा सीट हैं? दोस्तों वैसे तो बहुत सारे राज्यों में है, लेकिन आपके ऑप्शन में मेघालय दिया गया था। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च कहाँ पर है? ये दोस्तों मुंबई में स्थित है। पद्म भूषण 2020 में। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, कौन सी गैस जो रूम टेम्परेचर यानी रूम तापमान पर ग्रीनिश येलो कलर हो जाती है? सही आंसर होगा फ्लोरीन गैस, फ्लोरीन इसका सही आंसर होगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? चित्तरंजन दास जी को देश बंधु कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, निकनेम से सवाल बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। ओके, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने किए थे 1921 में। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, क्लीमेंट रिचर्ड एटली किस कमीशन के साथ आए थे भारत? सही आंसर होगा दोस्तों जो एटली ये साइमन कमीशन के साथ आए थे 1928 में। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे? सवाल पूछा गया था। BR अम्बेडकर अध्यक्ष नहीं थे। राजस्थान के किस जिले में होली पर हाथी महोत्सव मनाया जाता है? जयपुर सिटी में, जयपुर इसका सही आंसर होगा। एगमार्क का
हेड ऑफिस कहाँ स्थित है? दोस्तों एगमार्क का जो हेड ऑफिस फरीदाबाद में स्थित है, हरियाणा का फरीदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान चलाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? सी आंसर होगा अनुच्छेद 30 के तहत है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, पट्टिसीमा लिफ्ट इरिगेशन नदी इंटरलिंकिंग परियोजना किस नदी को जोड़ती है? गोदावरी नदी को कृष्णा नदी से जोड़ती है। पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? किस देश का संविधान से? रूस देश का संविधान से। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, अमृतसर जो पंजाब में स्थित है उसका पहला नाम क्या था? जो पहले उसका नाम क्या था? रामदासपुर उसका नाम था, अमृतसर का नाम। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, 1982 में स्थापित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान यानी जो मैराइन नेशनल पार्क है ये कौन सा है? दोस्तों ये गुजरात का गल्फ ऑफ कच्छ है। नेक्स्ट है, कौन सा संसाधन मनुष्य के हस्तक्षेप के बिना स्वाभाविक रूप से उत्पादित होता है और मानव जाति उसका उपयोग करते हैं? प्राकृतिक संसाधन इसका सही आंसर होगा। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य नहीं है? कनाडा इसका सही आंसर होगा। सबसे घनत्व किस वायुमंडल परत में होता है? जो कौन सा एटमॉस्फेरिक लेयर में सबसे ज़्यादा घनत्व होता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर इसका सही आंसर होगा, जो कि सबसे निचला का हिस्सा होता है। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव अवघटनीय है? दोस्तों सही आंसर होगा पेड़ पौधे, ये जैव अवघटनीय है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, चांदी को हवा में खुला छोड़ने पर काली क्यों हो जाती है? तो सिल्वर दोस्तों वो ब्लैक क्यों हो जाता है? क्योंकि दोस्तों वो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके वो ब्लैकिश हो जाता है। ओके, जो एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन सल्फाइड है उससे रिएक्ट करके काला हो जाता है। AR रहमान को दोस्तों 2 ऑस्कर पुरस्कार कब मिले थे? 2009 में दिए गए थे, ये सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, विश्व वन्यजीव दिवस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। किस मंत्रालय द्वारा ई-सहज पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? गृह मंत्रालय द्वारा। पशु कल्याण विकास बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? सी आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग। अगला सवाल है, किसानों को 6,000 रुपये की राशि किस योजना के अंतर्गत दी जाती है? 6,000 रुपये की राशि। सी आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, किस शहर में शिप्रा नदी के तट पर कुंभ मेला होता है? उज्जैन शहर में। पेटा इंडिया का स्थापना दोस्तों कब हुआ था? पेटा इंडिया का स्थापना 2000 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। ब्रिटिश ने किस युद्ध के बाद भारत में अपना बस्तर स्थापित किया? 1757 का युद्ध के बाद। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, किस योजना के अंतर्गत 18 से 70 वर्ष आयु सीमा तक 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलता है? सी आंसर होगा दोस्तों प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के तहत मिलता है। ब्लैक फीवर किस कारण से होता है? जो काली खांसी दोस्तों ये लिस्मोनिया के कारण होता है। ओके, लिस्मोनिया इसका कारण है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2020 में ये जो अवार्ड पद्म विभूषण किसे मिला? कला का क्षेत्र में छन्नूलाल मिश्रा को। नेक्स्ट सवाल है, सिक्किम को किस संविधान संशोधन के तहत 22वें राज्य का दर्जा दिया गया? सी आंसर होगा दोस्तों 36वें संविधान संशोधन के तहत। पॉलिसी ऑफ पारामाउंसी किस गवर्नर जनरल ने लागू की थी? सी आंसर होगा दोस्तों गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? सी आंसर होगा 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। पादप कोशिका में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है? सी आंसर होगा लवक और कोशिका भित्ति पाए जाते हैं पादप कोशिका में। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, आयुष मंत्रालय का पुराना नाम क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट हेतु 2009 में कंटेम्पररी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में ग्रामी अवार्ड किसे मिला था? सी आंसर होगा जाकिर हुसैन को मिला था। सांगपो सियांग दिहांग ये किस नदी का अन्य नाम है? सी आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा इंटरफेस का प्रयोग होता है? सी आंसर होगा कमांड लाइन इंटरफेस। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, यदि केरल में तेलुगु मीडियम की स्कूल खोलने की अनुमति ना मिले तो कौन सी मौलिक अधिकार का विरोध हो रहा है? सी आंसर होगा दोस्तों जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट का यहाँ पे वायलेट हो रहा है। नेक्स्ट सवाल है, प्रथम सोशल मीडिया वेबसाइट कौन सी थी? जो सबसे पहला सोशल मीडिया वेबसाइट दोस्तों बना था वो है 6degrees.com। नेक्स्ट सवाल है, लास्ट इंडियन ऑस्कर किस फिल्म को मिला था फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में? विलेज रॉकस्टार। सही आंसर होगा
भारत में कौन सा राष्ट्रपति वोटों की दूसरी वरीयता के मतों की गिनती में जीते हैं? वीवी गिरी, फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, शक संवत का प्रथम महीना कौन सा होता है? चैत्र इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, बर्दोछाम नृत्य ये किस राज्य का प्रचलित नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश का ये प्रचलित नृत्य है। पहला बायो रिफाइनरी प्लांट कहाँ पर खोला गया था? सी आंसर होगा दोस्तों, पुणे जिले में खोला गया था। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, अक्टूबर 2020 तक इंस्टाग्राम के सीईओ कौन थे? केविन सिस्टम इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। तो अब चलिए दोस्तों 17 जनवरी के जो दोनों शिफ्ट हुए थे एनटीपीसी के, उसमें पूछे गए सवाल को डिस्कस करते हैं। आईपीबीएस की फुल फॉर्म क्या है? सही आंसर होगा इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम सर्विस, ये सवाल पूछा गया था। जीएसएलवी MK3 का निकनेम क्या है? फैट बॉय एंड बाहुबली इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जापान का टोक्यो का शिबुया में स्थित है। सीरिया कानून किस धर्म से संबंधित है? इस्लाम धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है, क्लीन इंडिया मिशन का उद्देश्य क्या है? ये दोस्तों गलियां, सड़कों, शहरों, ग्रामीण क्षेत्रों के साफ करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। ओके, क्लीन इंडिया मिशन। नेक्स्ट सवाल है, कोलकाता में फोर्ट विलियम किस गांव के स्थान पर बनाया गया था? गोविंदपुर इसका सही आंसर होगा। ओके, याद रखिए। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक कौन थे? सही आंसर होगा दोस्तों सर जॉन हुबर्ट मार्शल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? 1922 में राखलदास बनर्जी ने किए थे। RD बनर्जी, याद रखिए RD बनर्जी ने किए थे। नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 72 के तहत। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हेल्थ से संबंधित कौन सा संगठन कार्य करता है? सही आंसर होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। किस स्वीडिश टेनिस खिलाड़ी ने पांच बार लगातार ग्रैंड स्लैम यानी US ओपन जीता है? रोजर फेडरर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली एक मुक्त लड़ी को क्या कहते हैं? ग्रेट्युटी कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, USA भारत को रूस से 5400 मिसाइल खरीदने से मना कर रहा है और उसके बदले अमेरिका मूल का कौन सा मिसाइल खरीदने के लिए बोल रहा है? पैट्रियोट PAC-3 उस मिसाइल का नाम है, याद रखिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट है, शरद अरविंद बोबड़े से पहले 46th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? रंजन गोगोई इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, नेशनल हाईवे 44 जो 44th नेशनल हाईवे है वो कहाँ से कहाँ तक चलता है? दोस्तों वो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक चलता है। ओके, इसका जो नॉर्थ एंड है श्रीनगर और साउथ एंड है कन्याकुमारी। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? सही आंसर होगा NH44 सबसे लंबा राजमार्ग है। मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? सवाल पूछा गया था, हैदराबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई में इनमें से किसका प्लांट है? इस्पात का प्लांट है। नेक्स्ट सवाल है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिला सदस्य के लिए रियासती LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये सवाल रिपीट हुआ है। स्टार्टअप इंडिया पहल किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, प्रथम रोबोट जिसे मानव का दर्जा दिया गया? सोफिया इसका सही आंसर होगा। फलों का स्वाद किस शर्करा के कारण मीठा होता है? फ्रुक्टोज इसका सही आंसर होगा। चंद्रयान 2 कहाँ से लॉन्च किया गया था? सही आंसर होगा सतीश धावन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। बम्बई में रेवतवाड़ी राजस्व व्यवस्था कब शुरू हुई? सही आंसर होगा दोस्तों 1820 से शुरू हुई। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, गिफिन वस्तुएं क्या हैं? इसका जो डेफिनेशन है यहाँ पे पढ़ लीजिए। अगला सवाल है, करंट का SI यूनिट क्या होता है? दोस्तों एम्पियर इसका SI यूनिट होता है। वोल्ट मीटर से किसे मापते हैं? क्या मापते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विभव विभवांतर मापते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों है, जंक्शन ऑफ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहाँ स्थित है? दोस्तों झांसी में स्थित है। ओके, सभी जंक्शन। नेक्स्ट सवाल है, कार्गो सेवा किससे संबंधित है? सही आंसर होगा जहाज, विमान, ट्रेन, वैन एंड ट्रक के द्वारा माल या उत्पाद को परिवहन करना को कार्गो सेवा कहते हैं।
नेक्स्ट है दोस्तों, लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? स्वेज नहर इसका सही आंसर होगा। भारत की नवीन बलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय इसका सही आंसर है। कौन सा सर्च इंजन नहीं है? सवाल पूछा गया था, जो ऑप्शन में दिए गए थे उनमें से इंस्टाग्राम इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, गूगल का संस्थापक कौन है दोस्तों? सवाल पूछा गया था, लैरी पेज एंड सर्जे ब्रिन इसका सही आंसर होगा। इसको दोस्तों 1998 में लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? विजय घाट, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। अमाशय में कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? सही आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है अमाशय में। दोस्तों अगला सवाल है, इंडिया द फ्यूचर इज नाउ, ये जो पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर इसका सही आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, 2012 से 2018 तक कितने प्रतिशत बाघों को शिकारियों या करंट लगने से कितने प्रतिशत मर गए? दोस्तों 31%। कौन सा राज्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण कोटा लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? गुजरात इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, FAO इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर में कैच, जो कैच होता है दोस्तों, जो कैचे होता है मेमोरी, एक कहाँ स्थित होता है? CPU में स्थित होता है। कौन सा द्रव्य यानी फ्लूइड छोटी आंत से बसा को ले जाता है? सही आंसर होगा दोस्तों लेसिका यानी लिम्फ। 1911 से पहले भारत की राजधानी क्या था? कोलकाता था। नेक्स्ट सवाल है, प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे दोस्तों? सही आंसर होगा 1951 में पहला लोकसभा का इलेक्शन हुआ था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? सही आंसर होगा दोस्तों 1526 में हराया था। किस बैटल में? बैटल ऑफ पानीपत इसका सही आंसर होगा। ONGC कंपनी किस क्षेत्र से संबंधित है? सही आंसर होगा ऑयल एंड नेचुरल गैस से संबंधित है। ओके, कच्चे तेल और गैस से संबंधित है, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, वाघा बॉर्डर कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा दोस्तों ये अमृतसर में स्थित है वाघा बॉर्डर। विश्व में दाल उत्पादन में भारत का हिस्सा कितना प्रतिशत है? विश्व का दाल उत्पादन में 25% है। 2021 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर किस राज्य की सर्वाधिक अधिक है? सबसे सर्वाधिक है दोस्तों केरला का, ओके, जिसका कि लिटरेसी रेट है 94%। नेक्स्ट, गुब्बारों में भरी जाने वाली सबसे हल्की गैस कौन सी है? हीलियम गैस इसका सही आंसर होगा। किसमें एक्टिव सेल होता है? सही आंसर होगा दोस्तों MS एक्सेल में एक्टिव सेल होता है। नेक्स्ट दोस्तों, इनसैट 1B उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? 30 अगस्त 1983 में लॉन्च किया गया था। 2018 में काफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? कर्नाटक इसका सही आंसर होगा। आसाम इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, ओके, आसाम टी का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब हुए थे? 1920 में हुए थे असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। अब चलिए दोस्तों 18 जनवरी में जो सवाल पूछे गए थे उसको डिस्कस करते हैं। कौन सी मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक है? इंडिका इसका सही आंसर होगा। पीपुल्स प्लान का सूत्रपात किसके द्वारा दिया गया था? सही आंसर होगा MN रॉय के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट सवाल है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये जो किताब है, ये जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? युवराज सिंह। व्हिच रेलवे स्टेशन रन पैरेलल टू अरब सागर, कौन सा रेलवे अरब सागर का समांतर चलता है? कोंकण रेलवे इसका सही आंसर होगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण दिशा योजना का फुल फॉर्म क्या है? जो दिशा का है ये फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इसका फुल फॉर्म है दोस्तों प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। गरम दल और नरम दल के एकीकरण में 1911 में कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? सही आंसर हुआ दोस्तों अंबिका चरण मजुमदार की थी। ओके, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की कौन सी संस्था पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करता है? सही आंसर होगा दोस्तों UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1972 में। इसका हेडक्वार्टर है केन्या में। कुना किस देश का मुद्रा है? कुना दोस्तों ये क्रोएशिया का मुद्रा है, याद रखिए। 2014 में, नेक्स्ट सवाल है, 2014 में PM द्वारा लॉन्च हुई किस योजना के तहत अकाउंट बीमा पेंशन क्रेडिट के लिए सुविधा उपलब्ध कराई गई थी? प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। राज्यसभा और लोकसभा की बैठक बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? सही आंसर होगा दोस्तों अकबर ने करवाया था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, बाईचुंग भूतिया ने 2008 में ओलंपिक मशाल में रिले में भाग लेने से इनकार क्यों कर दिया? दोस्तों तिब्बतियों के सद्भाव में टू सपोर्ट बुद्धिज्म। ओके, नेक्स्ट सवाल है, सर्वाधिक रेलवे लाइन किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में स्थित है सबसे ज़्यादा रेल लाइन। मुंबई को पुणे से कौन सा घाट जोड़ता है? भोर घाट।
घाट का नाम है भोर घाट। नेक्स्ट सवाल है द्वितीय परमाणु परीक्षण कहाँ पर हुआ था? पोखरान में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के मोहर पर किस पशु का चित्र अंकित है? सही आंसर होगा यूनिकॉर्न बुल का। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं है? डीआरडीओ ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं है। ओके, नेक्स्ट सवाल है भारतीय वायुसेना के लिए GSAT-7A संचार उपग्रह को किसने विकसित किया है? सही आंसर होगा इसरो ने इसको विकसित किया है। निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? गुंजन पक्षी इसका सही आंसर होगा। करो या मरो ये नारा किसने दिया था? दोस्तों महात्मा गांधी जी ने। 2018 के अनुसार सऊदी अरब तेल निर्यातक देशों में फास्ट है, तो सेकंड स्थान पर कौन है? रूसिया है। नेक्स्ट सवाल है लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का मुख्य कारण क्या था? दोस्तों फूट डालो शासन करो। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य का प्रचलित उत्सव है? नागालैंड का है। पक्षियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है अल बेरूनी भारत किसके साथ आए थे? सही आंसर होगा महमूद गजनवी के साथ आए थे। नेक्स्ट सवाल है भारतीय संसद के कार्य करना कब प्रारंभ किया गया था? 1952 में। ओके, नेक्स्ट सवाल है भारतीय संसद का प्रथम बैठक कब हुआ था? दोस्तों 13 मई 1952 में। कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? मेमोरी इसका सही आंसर होगा। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में कब आयोजित किया गया था? सही आंसर होगा दोस्तों ये जो राष्ट्रीय सम्मेलन 3 से 4 जून 1992 में किया गया था। राष्ट्रपति लोकसभा में किस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं? एंग्लो इंडियन समुदाय के। निम्न में से गोल्डन ट्रायंगल किन शहर को नहीं जोड़ता है? लखनऊ शहर को नहीं जोड़ता है। कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है? पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है, यानी स्वपोषी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों पहला पूर्ण स्वामित्व वाला भारतीय बैंक जो अभी भी अस्तित्व में है उसका नाम क्या है? पंजाब नेशनल बैंक। कौन सा कंप्यूटर का मेमोरी नहीं है? प्रिंटर एक कंप्यूटर का मेमोरी नहीं है। नेक्स्ट सवाल है नीति आयोग का पहला जो नाम क्या था? योजना आयोग इसका सही आंसर होगा। ड्वार्फिज्म किसके कारण होता है? सही आंसर होगा दोस्तों बोनेपोन की वजह से। पीयूष ग्रंथि द्वारा जो पीयूष ग्रंथि दोस्तों ग्रोथ हार्मोन जो सीक्रेट करता है वो अगर ना हो तो वो ड्वार्फ हो जाता है। ओके, बोनापन आ जाता है। नेक्स्ट सवाल है मणिपुर की किस वेट लिफ्टर को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही आंसर होगा सेखोम मीराबाई। नेक्स्ट सवाल है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस को नोबेल प्राइज कब मिला था? यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस को दोस्तों 1988 में शांति नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट सवाल है हु वाज द फर्स्ट रैपर टू विन पुलित्जर प्राइज? पुलित्जर प्राइज किस रैपर को मिला था दोस्तों? केंड्रिक लामार रैपर को मिला था। नेक्स्ट सवाल है यूरोपियन यूनियन से समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के लिए प्रथम देश कौन सा है? सही आंसर होगा नेदरलैंड। भारत में प्रथम मेट्रो कब और कहाँ चला था? मेट्रो ट्रेन। सही आंसर होगा कलकत्ता में पहला मेट्रो ट्रेन चला था। ओके, नेक्स्ट सवाल है भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों के अंतिम गवर्नर जनरल या प्रथम वाइसराय कौन थे? चार्ल्स जॉन कैनिंग इसका सही आंसर होगा। ये अंतिम गवर्नर जनरल थे और प्रथम वाइसराय थे। ब्लैक फीवर यानी जो कालाजार रोग है ये किसके कारण होता है? ये लिस्मानिया के कारण होता है। ये सवाल 2 से 3 बार रिपीट हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? सही आंसर होगा दोस्तों कलकत्ता में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है किसे ईस्ट इंडिया का स्कॉटलैंड कहते हैं? सही आंसर होगा दोस्तों शिलोंग को कहते हैं जो कि मेघालय में स्थित है। सबसे ऊंचा युद्ध मैदान कौन सा है? सही आंसर होगा साइकेन ग्लाशियर। माई लाइफ वॉज गन आउट ऑफ द बॉडी नामक म्यूजिक किस अवध नवाब के लिए गाया गया था? सही आंसर होगा वाजिद अली शाह के लिए। सूरजमुखी के फूलों का सूर्य की दिशा में मुड़ना किसके कारण होता है? फोटोट्रोपिज्म के कारण होता है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है? अटॉर्नी जनरल। और आखिरी सवाल है दोस्तों चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था? सही आंसर होगा दोस्तों विक्रम ए साराभाई के वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था। और दोस्तों इसी तरह के और भी बहुत सारे सवाल हैं जो कि हमारे जीके क्रेज एप्लीकेशन में हैं। ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, आज इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं। दोस्तों अब क्या करना है, आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर जीके क्रेज एप्लीकेशन का लिंक होगा, नहीं तो प्ले स्टोर से भी डायरेक्ट जीके क्रेज सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर ये सारे के सारे PDF मिल जाएंगे और साथ साथ दोस्तों NTPC एग्जाम के जिस टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं उन सभी टॉपिक का क्वेश्चन आंसर के साथ साथ दोस्तों आपको मॉक टेस्ट और
फ्री PDF भी मिल जाएगा सभी का, पिक्चर के साथ पढ़ने के लिए वहाँ पे दोस्तों मौका आपको मिल रहा है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, सभी का नोट्स भी मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ जीके क्रैच एप्लीकेशन में। NTPC एग्जाम के लिए ही इसको बनाया गया है, इसका फ़ायदा जरूर उठाएं। ओके, तो चलिए दोस्तों डाउनलोड करिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।